बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि बखर में अल शिफा इंटरनेशनल आई अस्पताल रावलपिंडी की जानिब से 3 रोज़ा सर्जिकल फ्री आई मेडिकल कैंप अल हादी मेडिकल कम्प्लेक्स में लगाया गया, जिसका इफ्तिताह CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच और माहिर अमराज अतफाल डॉक्टर अख्तर खान बलोच ने अल हादी मेडिकल कम्प्लेक्स में कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अल शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल रावलपिंडी की जानिब से 3 रोज़ा सर्जिकल फ्री आई कैंप का इफ्तिताह अल हादी मेडिकल कम्प्लेक्स बहल रोड बखर में डॉक्टर मजहर अब्बास खान CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट बखर ने डॉक्टर अख्तर अब्बास खान माहिर अमराज अतफाल और डॉक्टर अली जैन बलोच माहिर अमराज चशम अल शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल रावलपिंडी की टीम और दीगर अस्पताल इंतजामिया के हमरा कर दिया। इस मौके पर नासिर अब्बास खान एडमिनिस्ट्रेटर अल हादी अस्पताल और सदाम हुसैन एडमिन ऑफिसर भी मौजूद थे। फ्री आई कैंप में मरीजों को मुफ्त आंखों का मुआयना, मुफ्त तिबी मुआयना, मुफ्त अदवायात, मुफ्त इनके और साथ ही आंखों की सर्जरी के साथ साथ मुफ्त सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन बज़रिया लेज़र की सहूलियात बिल्कुल मुफ्त फराम की जा रही हैं। अवामुन्नास ज़्यादा से ज़्यादा इस मुफ्त तिबी सहूलियात से इस्तेफादा हासिल करें। मंचनाबाद बाबा फरीद पुल के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा मातदिद देहात में सैलाब ने तबाही मचा दी। मातदिद छोटे बड़े हफाजती बंद टूट गए। मुतासरीन अपने मदद आप के तहत प्राइवेट कश्तियों में नकल मकानी करने पर मजबूर। मुतासरे इलाकों का मंचनाबाद से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें और सैकड़ों घर ज़ेरे आब। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी अमजद रफीक से, जो इस वक्त दरियाए सतलुज बाबा फरीद पुल पर मौजूद हैं। जी अमजद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील मंचनाबाद दरिया सतलुज बाबा फरीद पुल पर। हजारों एकड़ फसलें पानी में जेरे आब हो चुकी हैं और सैकड़ों घर पानी में जेरे आब हो चुके हैं। इस वक्त मेरे पास कुछ इलाका मकीन भी मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे पानी के हवाले से उनका क्या कहना है। जी देखें, अगर बात यहाँ पे करें इंतजामिया के हवाले से तो वो बिल्कुल ही नाकस है। लोग यहाँ पे डूब रहे हैं, मर रहे हैं, उनकी लाखों एकड़ जमीन जो है वो जेरे आब आ चुकी है। और दूसरी जानब अगर बात की रहे हैं इंतजामिया के हवाले से तो उनके जो इंतजाम है वो बिल्कुल ही नाकस है और दावे जो है वो धरे के धरे रह गए। और CM पंजाब मोहतरम मरियम नवाज शरीफ साहबा से भी अहले इलाका ने अपील की है कि खुदा के लिए उनकी दाद रसी की जाए। और बहैसियत मुसलमान अगर दूसरी जानब अवाम की जानब से अगर बात करें तो यहाँ पे लोगों ने पिकनिक साइड जो है वो पॉइंट बना लिया और टिकटॉक बनाने के लिए यहाँ पे अपनी फैमिलीज को लेके, बच्चों को लेके यहाँ पे आ रहे हैं और बार बार जो है लोगों की फुटेज बना रहे हैं। और या दूसरी जानब अगर बात करें तो लाशें जो है हमने वो भी देखा, इलाका मकीनों से बात भी हुई कि वो खुद अपनी मदद आप के तहत जो उठा के लेके जा रहे हैं। ये बहैसियत मुसलमान और बहैसियत इंतजामिया को शर्म से डूब मरने का मकाम है कि लोग यहाँ पे डूब रहे हैं, मर रहे हैं और लोगों ने यहाँ पे पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ। मंचनाबाद रेस्क्यू के इंतजाम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखें, बहुत ही अलमिया है मंचनाबाद के लिए कि यहाँ पे पाक पतन के कुछ लोग जो हैं वो फिर रहे हैं रेस्क्यू के हवाले से। और अभी जो 1 घंटा कबल जो है यहाँ के मंचनाबाद के हवाले से अगर बात करें तो कुछ लोग आए हैं और वो भी यहाँ पे लोग जो है वो चक्कर लगा रहे हैं और फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे ऊपर फिर रहे हैं। और इंतजामिया के हवाले से किसी भी लोग को यहाँ पे जो है रेस्क्यू नहीं किया गया। सर, जो लोग इधर आ रहे हैं सेल्फी ले रहे हैं उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखे बहैसियत मुसलमान बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि यहाँ पे एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने एक तमाशा बनाया हुआ है और यहाँ पे फुटेज ले रहे हैं और पिकनिक मना रहे हैं, यहाँ पे जलेबियां खाई जा रहे हैं, पकौड़े खाए जा रहे हैं। ये बहैसियत मुसलमान मैं नहीं समझा। मंचनाबाद और DC बाबरनगर को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा ये अपील है उनके, बल्कि अपील नहीं है, उनसे मुतालबा है कि खुदारा ये शर्म से डूब मरने का मकाम है कि जिस तरह से लोग यहाँ पे मर रहे हैं, खुद अपनी मदद आपके तहत वो बल लगाए जा रहे हैं। हमने पूरा दरिया जो है वो विजिट किया लेकिन किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला। लेकिन जब मीटिंग्स होती है, मीटिंग के अंदर लाखों के फंड जाहिर किए जाते हैं कि यहाँ पे इमदादी कैंप कोई नहीं है, मेडिकल कैंप कोई नहीं है, यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू नहीं किया। सुनने में ये आ रहा है DC बहावलनगर असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद इधर आते हैं और सेल्फी लेकर वापस चले जाते हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने विजिट किया, बड़ा भरपूर तरीके से विजिट किया जाता है, लेकिन इंतजाम के हवाले से करें तो बिल्कुल ही नाकिस है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। कुछ चंद लोग जो है वो फिर रहे हैं, वो भी कश्ती के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं ताकि लोग जो है मुतमिन हो जाए और लाखों के फंड जो है वो हमें हजम हो जाए, बस यही बात। जी, जैसा कि इलाका मकीन की बात सुन रहे थे, उनका कहना था रेस्क्यू मंचनाबाद की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद DC बहावलनगर इधर आते हैं, सेल्फियां लेकर वापस चले जाते हैं। कैमरामैन टीम नदीम अशरफ के साथ चौधरी अमजद रफीक, A1 TV मंचनाबाद। बहुत शुक्रिया अमजद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कराची मलीर नदी के मकाम पर पुल ना होने से बारिशों के दौरान मुतादिद गाँव का
जमीनी रास्ता शहर से मुनक़ता हो जाता है। मकामी रिहायशियों ने नए पुल की तामीर के लिए एहतजाजी मुजाहरा करते हुए पुल का मुतालबा कर लिया। मज़ीद जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मीर इमामुद्दीन खोकर से। जी इमामुद्दीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मलिर के गगर के इलाके में और हमारे साथ हैं ये जो लोग इन्होंने एहतजाज किया है कि ये जो मेन गगर से गुजरने वाला जो पुल है ये 15 साल से इनको झांसे दिए जा रहे हैं, बना के नहीं दिया जा रहा, जिसके बायस के मुख्तलिफ बार बहुत ही नुकसानात हुए हैं, जानी नुकसानात हुए हैं, जिसमें कि अभी गुज़िश्ता दिन जो बरसातें हुई थी उसमें भी 3 से 4 बंदे यहाँ पे बह के और जानी नुकसान होते हुए बच गए थे। यहाँ के इलाका मकीन ने रेस्क्यू करके उनको बचा लिया। मजीद इलाका मकीन से जानते हैं कि उनके क्या जो हैं साईं असांखे पुल जी तकलीफ़ आहे ॾाढी, आयो वियो माण्हू जेको आहे त ॾाढो तकलीफ़ में आहे, असांखे महिरबानी असांखे पुल खपे। सर आप क्या कहेंगे? सर हम यही कहते हैं कि हमें बहुत तकलीफ है, हम कादर नगर में रहते हैं, हमें बहुत तकलीफ है आने जाने में। कोई कभी कोई मसाइल होता है, कोई बीमारी बढ़ी है, उसमें बहुत तकलीफ है हमें ये पुल चाहिए। अब आपका क्या मुतालबा है? अब हमारा यही मुतालबा है, साजिद चोखे को बोल रहे हैं इधर का वो इलाके का मालिक है, वो कुछ करे। इधर लोग बह रहे हैं, डूब रहे हैं, इनको कोई एहसास नहीं हो रहा है। क्या सर करें? आप क्या कहेंगे? सर हमारा यही मुतालबा है, ये पुल बना दें। यहाँ पे हादसा ज्यादा होते हैं, पटरी के ऊपर जाते हैं लोग, चढ़ते हैं, ट्रेनें आ जाती हैं, हादसा बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ, आए दिन ये होता रहता है। बराए मेहरबानी पुल बना दें। जी नाज़रीन, आपने इलाका मकीन की शिकायत सुनी। इनका जो कहना है कि फिलफौर हमें फौरन ये पुल बना के दिया जाए ताकि हमारा जानी नुकसान जो आए दिन जानी नुकसान होते हैं उससे हम बच सकें। जी बहुत शुक्रिया इमामुद्दीन खोकर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े। रावलपिंडी रहमतों और बरकतों का माह रबीउल अव्वल शुरू हो चुका है। पूरे आलम इस्लाम में मुसलमान नबी आखिर अल ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद की खुशियाँ मना रहे हैं। जगह जगह महफ़िल समा मुनक्किद की जा रही है। इसी सिलसिले में 12 रोज़ा मिलाद नबी का आगाज़ हो चुका है, जिसको 27 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जो हर साल बड़ी अकीदत के साथ मनाया जाता है। इसकी सदारत आस्ताना आलिया गुलशन आबाद शरीफ पीर सरकार जी करते हैं। मुल्क भर से नामवर अलमा, मशाखे और नात-ख्वां को इस महफिल में दावत दी जाती है। यकम रबीउल अव्वल को जश्न चरागा किया जाता है। आज पहली नशिस्त का आगाज किया गया, जिसके मेहमान हुसूसी पीर अजमत शाह और अली अकबर नाइमी साहब हैं। मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि ईद मिलादुन नबी से हमारे भाईचारगी और मोहब्बत का पैगाम मिलता है। तमाम मुसलमानों को जश्न ईद मिलादुन नबी के 1500 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं और पीर सरकार जी को खराज तहसीन पेश करते हैं, जो जश्न मिलादुन नबी का बड़े पैमाने पर एहतमाम करते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी हमें अपने दिलो जान से मनाना चाहिए। आगे बढ़े। आपको बताएं कि हवेली लिखा डीपीओ काड़ा राशिद हदायत की क़यादत में पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुलिस सैकड़ों मुतासरीन और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। पुलिस की जानिब से मसाजिद में ऐलानात करवा कर बर वक्त अवामी आगाही यकीनी बनाएगी और अहलकार मुतासरीन का सामान सरों पर उठाकर मदद फराम कर रहे हैं। लेडीज पुलिस अहलकार औरतों और बच्चों को हुसूसी मुआवनत फराम कर रही है। हवेली लखा बसीरपुर मंडी अहमदाबाद में पुलिस ने सैलाब मुतासरीन के मवेशी और सामान को महफूज मकामात पर पहुंचाया है। मुतासरीन की मदद के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं और डीपीओ ओकाड़ा राशिद हदायत खुद सैलाब ज़दगान को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं। इस मौके पर अवामी नुमाइंदे पुलिस के इस अमले से बहुत मुतमईन हैं और आप लोग पंजाब पुलिस जिंदाबाद का नारा भी लगा रहे हैं। गंबट की कच्ची वाला इलाका पानी में डूब गया। दरिया सिंध एक बार फिर बुलंद होने से कच्ची के कई देहात और फसलें ज़ेरे आब आ गई। तफसीलात के मुताबिक गंबट के इलाके कच्ची में दरिया सिंध का पानी एक बार फिर बुलंद होने से कच्ची के मतअद्दिद देहात और फसलें ज़ेरे आब आ गई। बढ़ते हुए सैलाबी पानी की वजह से कई देहात जमीनी तौर पर एक दूसरे से कट गए। कच्ची के मकीनों को पक्की सड़क तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गरीब किसानों की हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें, जिनमें कपास, जवार, तारकोल, गन्ना, सब्जियां और दीगर कई नशेबी फसलें सैलाबी पानी में डूब गई, जिससे किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सैलाब में उस्मान नारजू, अच्छर जतोई, अली मुराद कलहोड़ो, रांझे अन कलहोड़ो, गुलाब कलहोड़ो, अब्दुलरहमान कलहोड़ो, आदम खान कलहोड़ो और दीगर कई देहात जमीनी रास्ते से मुंसलिक हुए हैं। पानी मुनक़ता हो गया, जबकि आवाम इंतहाई परेशान है, जिससे मैदानी इलाकों की जानिब नकल मकानी का सिलसिला शुरू हो गया है। ताहम सिंध हुकूमत के महकमा आपाशी से आइंदा बारिशों और सैलाब से निपटने के लिए अब तक कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए गए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं चरवाह का। चरवाह के नवाही गांव लाल बख्श बुजदार में 1 घंटे की बारिश का पानी अभी तक गांव के मेन रास्तों पर तालाब का मंजर पेश करने लगा है।
जिसकी वजह से गांव मकीनों को मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात के लिए पेश कर रहे हैं जरवार से फखरुद्दीन बुज़दार की ये रिपोर्ट। PS20 के मुनक़दा नुमाइंदों की कारकर्दगी पर एक नज़र रखी जाए तो जीरो हीरो है। PS20 के में कायम गाँव लाल बशी बोतार इस वक्त मुकम्मल सहूलियात से महरूम है। इस हवाले से गाँव मकीनों का कहना है कि 1 घंटे की बारिश ने गाँव का मेन रास्ते पर बारिश का जो गंदा पानी अभी तक तालाब की मंजर पेश करने लगी। बारिश का गंदा पानी जमा होने से मलेरिया और दीगर बीमारियों में भी इजाफा देखने को मिला। इस हवाले से गाँव मकीनों ने PS20 के मुनक़दा नुमाइंदे MNA अली गौहर मार, MPA सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद शुमार से अपील की है कि 2 किलोमीटर के रास्ते का तामीर करवा के दी जाए, जैसे मजीद मुश्किलात से गाँव मकीन बच सकें। कैमरा टीम के हमरा फखरुद्दीन बोजार, A1 TV न्यूज़ जरवार। ओकाड़ा डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद का MPA चौधरी गुलाम रजा रवेड़ा के हमरा दरियाए रावी का दौरा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ओकाड़ा चौधरी रबनवाज और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर चौधरी जफर इकबाल समेत मुतल्लिका महकमा के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने मौज़े जानदाराका के मकाम पर दरिया में पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। महकमा अनहार के अफसरान में दरिया रावी में सराबी सूरत हाल बारीक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। दरिया रावी में जस्टर के मकाम पर पानी का अहराज 2,29,000 क्यूसिक से जायद, हेड बलूकी पर पानी का अहराज 80,000 क्यूसिक से तजावज कर गया। अगले 24 घंटों के दौरान दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की दरिया से मुल्क का इलाकों को मुकम्मल तौर पर हारी करवाने के अहकामात इंतहाई ऊंचे दर्जे के मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। आवाम को सैलाब से बचने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए। इमरजेंसी रिस्पांस टीमें रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को मुतहरक अंदाज में सरंजाम। और नवाब अली मोहम्मद के नजदीक बचलपुर शहर के वार्ड नंबर 1 में मल्लाह बरादरी का मोहल्ला गुज़श्ता 2 हफ्तों से बारिश के पानी में डूबा हुआ है। यूसी चेयरमैन और काउंसिलर गायब। तफसीलात के मुताबिक बचलपुर स्टाफ का मल्लाह बरादरी के मोहल्ला गुज़श्ता 2 हफ्तों से बारिश के पानी में डूबा हुआ है। कई घरों में पानी 4 फुट खड़ा हो गया है। इस मौके पर इस्माइल मला, महताब मला और दीगर सहाफ़ियों के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि चेयरमैन वोट लेने के बाद गायब हैं। हमारे मोहल्ले के कई घरों में पानी के तालाब हैं। छोटे मासूम बच्चों का भी डूबने का खौफ मसलसल रहता है। यूसी चेयरमैन मालूम नहीं कि वो अपना बजट कहाँ खर्च कर रहे हैं। हुकाम नोटिस देकर पानी की नकासी करें। इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।